हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का यह सेशन है आपका हरियाणा सीईटी 2025। हरियाणा सीईटी का जो अभी 2025 में एग्ज़ाम करंट में होने वाला है, उसके लिए आपका जीके का यह सेशन रहेगा। इसमें क्या है, क्या क्या है आज के सेशन में? टॉप 200 हरियाणा जीके क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम के लिए, और 200 क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेक्चर के अंदर आपका हरियाणा जीके का यह सेशन रहेगा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, हमने वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन रखे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यह आज की जो सेशन है आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने भाई लास्ट मिनट में सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो लोग तैयारी करके प्रैक्टिस करने आए हैं क्वेश्चंस की, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल क्वेश्चन रखे गए हैं। तो हमारा सेशन के अंदर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में आपके आ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में ब्रह्म सरोवर के पास कौन सा पर्व प्रसिद्ध है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड नियर ब्रह्म सरोवर इन हरियाणा? कौन सा फेस्टिवल है? गीता जयंती। कहाँ पे होता है यह सेलिब्रेट? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर यह फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन। अगली और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में गुरुकुल प्रणाली की नींव किसने रखी थी? गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम किसने शुरू किया था हरियाणा के अंदर? सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1902 में। वो चाहते ही थे कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड है हमारा हरियाणा के अंदर वही रहे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल की स्थापना की थी। गुरुकुल की नींव रखी थी 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में पहला आईआईटी कहाँ खोला गया है? वेयर वाज द फर्स्ट आईआईटी इन हरियाणा एस्टेब्लिश्ड? सोनीपत के अंदर है आपका। यह दिल्ली का ही ब्रांच है, दिल्ली का ही मतलब थोड़ा सा ये मान लो, दिल्ली का ही मान लो एक भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर खेत को पानी मिशन का उद्देश्य क्या है? हर खेत को पानी का मिशन का उद्देश्य है कि जितने भी खेत है सभी खेत को की सिंचाई होनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए सिंचाई के लिए प्रॉपर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? अटल भूजल योजना क्वेश्चन से ही समझ में आता है, भूजल संरक्षण जो ग्राउंड वाटर है कंजर्वेशन, उसके लिए आपका यह है योजना बनाई गई थी कि भाई जो पानी है उसको स्टोर करके रखें, सुरक्षित रखें। भूजल संरक्षण के लिए यह योजना बनाई गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी HSHDA का मुख्यालय कहाँ है? यह मुख्यालय है आपका पंचकुला हरियाणा के अंदर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी? किसान निधि योजना इम्प्लीमेंट इन हरियाणा कब लागू की गई थी? 2018 में, 1 दिसंबर 2018। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM इन हरियाणा? भाई भूखमरी खत्म करना।
ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है कि जिसको जितना चाहिए अनाज देना, अनाज प्रोवाइड कराना और भुखमरी को खत्म करना। हरियाणा में धान में हरियाणा में धान वैकल्पिक फसल योजना कब शुरू हुई? पैडी अल्टरनेटिव क्रॉप स्कीम लॉन्च्ड इन हरियाणा। भाई यह आपकी 2020 में शुरू हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार की किसान मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ किसान मित्र योजना इन हरियाणा? भाई कि किसानों को जो भी आजकल की टेक्निक है, आजकल क्या बीज खाद किस तरह के चल रहे हैं, किस तरह के फर्टिलाइजर यूज़ करने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देना। किस तरह की टेक्निक आ गई है जिससे कम टाइम में कम मेहनत के साथ ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, किसानों को तकनीकी जानकारी देना। हरियाणा सहकारिता बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक? कहाँ पे है आपका? चंडीगढ़ के अंदर। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना का उद्देश्य क्या है? भाई बुआई की निगरानी, ये सब भी, फसल बीमा कराना, फसल का पंजीकरण कराना, कितनी ज़मीन है, क्या फसल है, सब चीज़ों का डाटा ऑनलाइन सबमिट कराना, इससे रिलेटेड है हमारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उपरोक्त जितने भी ऑप्शन हैं सारे आपके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल में हरियाणा में जल ही जीवन है योजना कब शुरू हुई? वैन वॉज द जल ही जीवन है स्कीम लॉन्च इन हरियाणा? यह 2019 में आपकी स्टार्ट हुई है। पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम इन हरियाणा इज रिलेटेड टू? किससे रिलेटेड है भाई? पानी बचाओ पैसा कमाओ सिंचाई से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। किससे भाई? वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। पानी को बचाओ और जो ग्राउंड वाटर है उसको किस तरह से मैनेज करके यूज़ करना है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह जो क्लास है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? विच डिस्ट्रिक्ट इज हरियाणा रिसीव द लिस्ट रेनफॉल? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सिरसा के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT कहाँ स्थित है? वेयर इज द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज लोकेटेड इन हरियाणा? गुरुग्राम के अंदर यह स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यक शिक्षा अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट हरियाणा में कब लागू हुआ? When was the right to education act implement in हरियाणा? भाई 11 नवंबर 2011 के अंदर यह आपका लागू हुआ था। 11 नवंबर 2011 ऑप्शन डी सही उत्तर है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? When did the मिड डे मील स्कीम स्टार्ट इन हरियाणा? यह 1995 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब हुई थी? देख लेते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुई थी। यह कब? 22 जनवरी 2015। एक अभी नई स्कीम लॉन्च हुई है, बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना, इस योजना में जो 10th पास जो महिलाएं हैं उनके लिए यह शुरू की गई है। यह पानीपत से शुरू की गई है। आपकी ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। ये अभी की स्कीम है। लास्ट एग्जाम में हम देख रहे हैं कि स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अभी रिसेंट में स्कीम लॉन्च हुई है, तो इससे पर्सन आने का आपकी
चांसेस हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। पानीपत से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी व नायब सिंह हमारा जो सीएम है उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। 9 दिसंबर 2024 में शुरू हुई है। कब हुई है? 9 दिसंबर 2024 में। जो 10वीं पास महिलाएं हैं 18 से 70 उम्र की, उनको LIC एजेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी इस स्कीम के अंदर। बीमा सखी योजना स्कीम का नाम है। 2024 में लॉन्च हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और हमारे सीएम नायब सिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 10th प्लस महिलाएं 80 से 70 साल तक की महिलाओं को एजेंट बनाने के लिए, LIC एजेंट बनाने के लिए स्कीम को शुरू किया गया है। 2024 की नई स्कीम है तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड कहाँ स्थित है? वेयर इज द हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लोकेटेड? आपका भिवानी में है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। हरियाणा का कौन सा जिला साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है? गुरुग्राम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। साइबर सिटी हमारा गुरुग्राम है। साइंस सिटी कौन सा है? अंबाला। इंडस्ट्रियल सिटी हमारा कौन सा है? फरीदाबाद। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में एकलव्य मॉडल स्कूल किसके लिए बनाए जाते हैं? एकलव्य मॉडल स्कूल इन हरियाणा आर ऑफ विच ग्रुप? जनजातीय बच्चों के लिए। आपके जो लोअर कास्ट के जो बच्चे होते हैं, ST मान लो, इन कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए इस स्कीम को हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंदर इनको किस किस क्लास के बच्चों के लिए है? यह 6 से 12 क्लास के बच्चों के लिए है। जनजातीय बच्चों के लिए यह स्कीम है। इसके अंदर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, गरीब बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में बाल भवन योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी? भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हमारी हुई थी पानीपत से। और एक और अभी बताया है 2024 में स्कीम लॉन्च हुई है। कौन सी? बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना कहाँ से हुई है? ये भी आपकी पानीपत से हुई है। दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से याद रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई और हमारी बीमा सखी योजना की शुरुआत भी पानीपत से हुई है। हरियाणा में पहला सरकारी महिला कॉलेज कहाँ खोला गया? भाई, यहाँ यह खोला गया सोनीपत में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगस्त 2006 में। भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी इसका आपका नाम रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय किस जिले में है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज ए स्पेशल स्कूल फॉर दिव्यांग डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन हरियाणा? भाई, ये पानीपत के अंदर है। देखो, 3-4 चीजें हैं पानीपत की, सारी सीक्वेंस में हम याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा कौशल विकास मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन? बेरोजगार जो युवा है ना, पढ़े लिखे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है लेकिन डिग्रियां हैं उनके पास, उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर बेरोजगार भत्ता देते हैं, बेरोजगार युवकों को कौशल देते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। ऑप्शन डी सही जवाब है हमारा। हरियाणा में सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा हमारी लगती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है?
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI लोकेटेड? कहाँ पे है यह? करनाल में है आपका। हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है? सीजनल नदी। भाई सीजनल नदी है घग्गर नदी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? हाईएस्ट बैम्बो कल्टीवेशन इन हरियाणा, यमुनानगर के अंदर होती है। और भाई अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सर्वाधिक कपास उत्पादन किस जिले में होता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा प्रोड्यूस द मोस्ट कॉटन? सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ पे होता है? भाई सिरसा के अंदर। ऑप्शन ए सही जवाब है। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन हरियाणा अभी बताया है, और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम इस क्लास में डिस्कस करते हुए आए हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम तक मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो सभी कराए जाएंगे, और जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी। तो सभी चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपका जल्दी से जल्दी और अच्छे से रिवीजन होता रहे। अगला प्रश्न है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। हरियाणा की सब्जी राजधानी किसे कहा जाता है? भाई हरियाणा की सब्जी राजधानी, वेजिटेबल कैपिटल, सोनीपत को कहा जाता है। सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है यहाँ पे, इसलिए इसको कहा जाता है ऐसा। हरियाणा की किस परियोजना को ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? विच प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया? अरावली वनीकरण योजना। ऑप्शन ए सही जवाब है हमारा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? वेयर इज द यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस इन हरियाणा लोकेटेड? यह आपकी भाई हिसार के अंदर है। नाम है इसका लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। 2010 में बनी थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो हमारी, वह भी हिसार में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की कौन सी फसल नकदी फसल है? कैश क्रॉप। धान की फसल, चावल की फसल। हरियाणा में सरसों उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? भाई मत्स्य पालन से, मछली पालन से ब्लू रिवोल्यूशन आपका संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ब्लू पानी में जो पशु रहते हैं उनसे ये आपका रिलेटेड है, मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा में तिलहार लेक कहाँ स्थित है? तिलहार लेक कहाँ पे है? भाई आपकी रोहतक में है। ऑप्शन ए सही जवाब है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज चोर गुफा लोकेटेड? चोर गुफा हरियाणा के किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा चोर गुफा लोकेटेड? ऑप्शन ए नारनौल में है यह। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है? क्वीन ऑफ लेक, दमदमा झील। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शेख चिल्ली का मकबरा किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज शेख चिल्ली टॉम लोकेटेड? यह आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, करण झील कहाँ स्थित है? वेयर इज करण झील लोकेटेड? करनाल में यह स्थित है, करनाल में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है, नीलोखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज नीलोखेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड? करनाल। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शाह वलीउद्दीन लाइब्रेरी किस जिले में है? वेयर इज शाह वलीउद्दीन लाइब्रेरी इज लोकेटेड? नूह में है भाई। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है?
करण झील को झीलों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? वट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा? काला तितर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब देखते हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं जो हमारी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे आपका क्या है, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिक संस्था कहाँ पर है और कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी? करनाल में है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1984 में। ऐसे ही अब हम कुछ जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी इस क्लास में कवर कर लेते हैं। देखिए, यह कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है आपका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? 1955 में स्थापना हुई थी, करनाल में स्थित है यह। केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान कहाँ पे है आपका? करनाल में है। 1969 में आपकी स्थापना हुई थी। इसकी गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? आपका करनाल में है। यह भी 1978 में इसकी स्थापना हुई। देखो करनाल में कितना सब है, तो सब चीज़ें याद रख लेना। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान 1984 में स्थापना हुई थी, करनाल में आपका प्रेजेंट है, करनाल में है यह। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है आपका? 1985 में स्थापना हुई थी, हिसार में है यह, हिसार में है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है आपका? करनाल में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय संवित पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है आपका? फरीदाबाद में है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। हरियाणा में कुल कितने संभागीय आयुक्तालय हैं? हाउ मैनी डिविजनल कमिश्नरेट आर देयर इन हरियाणा? कितने हैं? 6। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। कैथल का बाण गंगा सरोवर किससे जुड़ा है? द बैन गंगा सरोवर इन कैथल इज एसोसिएटेड विद अर्जुन ने यहाँ पे बाण चलाया था, उनसे रिलेटेड है यह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा में खेलों से संबंधित राज्य विभाग कौन सा है? युवा और खेल विभाग भाई हरियाणा में स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को दूध की नदियां बहाने वाला क्षेत्र कहा जाता है? विच रीजन ऑफ हरियाणा इज नोन एज फ्लोइंग रिवर ऑफ मिल्क? जींद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का वह कौन सा क्षेत्र है जिसे बागों की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ गार्डन पिंजौर को कहा जाता है। यह पंचकुला जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा? स्टेट एनिमल है आपका काला हिरण। तो इसी के साथ हम कुछ ऐसे प्रश्न कर लेते हैं जो हमारे राजकीय वृक्ष क्या है हरियाणा का, राजकीय पुष्प क्या है, ठीक है, ये सारे कर लेते हैं हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा है हमारा? पीपल। राजकीय पुष्प कौन सा है हमारा? कमल। राजकीय पशु कौन सा है हमारा?
काला हिरन, राजकीय पक्षी काला तितर, खेल कौन सा है हमारा राजकीय? कुश्ती। यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द हरियाणा मेजर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? हरियाणा का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह हिसार में है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में है आपका यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडर द न्यू पॉलिसी व्हेन वाज द न्यू डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा एस्टेब्लिश्ड? कब हुआ है भाई? 1 दिसंबर 2016 को। चरखी दादरी। कौन सा? चरखी दादरी। अगला प्रश्न है। हरियाणा की आत्मा किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द सोल ऑफ हरियाणा? हरियाणा की आत्मा जींद को कहा जाता है। हरियाणा की आत्मा। यह ऐतिहासिक जिला है और सबसे पुराना जिला है। हरियाणा को दूध का कटोरा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरियाणा को दूध का कटोरा कहा था। अगला प्रश्न है हमारा। हरियाणा की आधिकारिक सांख्यिकीय पत्रिका कौन सी है? सांख्यिक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह भी आपका चरखी दादरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है भाई? हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा पहली कौन सी है भाई? हिंदी। दूसरी कौन सी है? पंजाबी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। अगर किसी को इस लेक्चर की, इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ जिसको भी वीडियो पसंद आए वो लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए सेशन में, नई क्लास में, नए क्वेश्चंस के साथ।